पुनः बच्चों एक बार आप लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का विलोपन विधि से हल करना बताएंगे। बाकी प्रश्नावली तो हम हल कराएंगे पूरा, लेकिन यहाँ आपको इसको सेपरेट बता दे रहे हैं। विलोपन विधि देखिए, हमने सबसे पहले ग्राफी विधि बताया, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि बताया, अब विलोपन विधि बताए जा रहे हैं। विलोपन मतलब एक का विलुप्त कर दीजिए, विलुप्त मतलब थोड़ी हटा दीजिए, विलुप्त कर दीजिए मतलब हटा दीजिए, विलुप्त विलोपन विधि। अब इसमें देखिए x + y = 5 समीकरण 1, 2x - 3y = 4 समीकरण नंबर 2। अब देख लीजिए हमको किसको विलुप्त करना है। देखिए जो विलुप्त करने का मतलब मैथमेटिकल पॉइंट, उसमें प्लस माइनस सारे चिन्ह होने चाहिए। कोई बहुपद जो होते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए 2x है, 3x है, y है, एक आपका अचर है, दूसरा चर है बना है, तो कैसे विलुप्त होगा? जब या तो बराबर होगा, बराबर और दोनों का चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस, बराबर होगा तो ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विलोपन विधि का सार ये होता है कि दो चर हैं x और y हैं, जो भी दो चर होते हैं उसमें एक चर को पहले हम बराबर करेंगे, बराबर करके फिर उसके बाद देखते हैं कि इनको घटाएं कि जोड़ें। जोड़ेंगे तो दोनों, अगर एक प्लस एक माइनस है तो 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो नीचे का समीकरण का चिन्ह चेंज होता है, तो उससे कर लें। देखना पड़ता है कि हमको प्लस जोड़ना है या घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस चर को हमको विलुप्त करना रहता है उसको बराबर करते हैं दोनों समीकरणों में। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ 2x है। अगर हमको x को करना है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हमको x को विलुप्त करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का। अगर हम y को विलुप्त करना है तो यहाँ 3y है, यहाँ y है, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x करें या y को। अब फिर वही चीज आता है जिसमें 3 की अपेक्षा 2 का गुणा आसान रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, x को करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हमारा उत्तर सही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, और कैलकुलेशन कम से कम हो, जितना संभव हो उतना कम से कम करिए। अब हम x को बराबर करते हैं, तो x को कैसे बराबर होगा, आपका बराबर कैसे होगा कि यहाँ x 2x है, यहाँ भी 2x होना चाहिए। यहाँ x का गुणांक क्या है, 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण x + y = 5 समीकरण नंबर 1, 2x - 3y = 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम बराबर करें x को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में हम x को बराबर करते इसमें 2 का गुणा कर, समीकरण 2 का गुणा करने पर। देखिए, समीकरण में किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या किसी समीकरण के दोनों पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष में समान संख्या जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में, तो यहाँ गुणा करिए, क्या होगा, x में 2 करेंगे, 2x + 2y, 5 दूनी 10 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 है, जो है 10 का 10 उतार लेंगे। यहाँ क्या है, 2x - 3y = 4, इस समीकरण नंबर 2 ही डाल दीजिए, है नहीं 4 भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन चलिए 2 डाल दीजिए, इसमें हो गया। समीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसको भी 3 मत करिए, इसको भी 1 ही रखिए, उसमें तो गुणा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपका क्या आ गया,
अब आ गया 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4 की। अब यहाँ आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ अब देखिए जिसको हम बराबर कर रहे हैं दोनों का चिन्ह समान है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। जब दोनों का चिन्ह समान होता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो क्या लिखते हैं हम? घटाने पर, तब घटाते हैं। और जब दोनों का चिन्ह एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तब जोड़ने पर लिखते हैं। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम क्या करें, घटाने पर। अब आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा रहे हैं, तो क्या होगा, सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि आप जब भी हल करते हैं दो एक से अधिक पद होता है तो उसको छोटे कोष्ठक में लिख करके उसके पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक पद, दो पद, तीन पद को हम घटा रहे हैं, इसलिए इसको छोटे कोष्ठक में करके उसके पहले माइनस लगाएंगे। तो जब उसको खोलेंगे तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इसलिए यहाँ चिन्ह चेंज होता है, समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ क्या है, प्लस 2x। अब जब चिन्ह जो चेंज कर देते उसको देखते हैं, ऊपर वाला नहीं देखेंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इसको कैंसिल कर दिया हमने, घटाने पर लिख दिया। यहाँ हुआ प्लस प्लस, 3 और 2 5, 5y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे, कितना आएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ 6 बचेगा। 10 में से 4 निकालें तो y बराबर हो गया 6/5। y बराबर 6/5। अब जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था, समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में y बराबर 6/5 रखने पर, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 5 के, तो रख दीजिए y बराबर क्या, 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5 के, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ प्लस था तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 6/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा, 1 5 के एलसीएम 5 हो गया। आप जानते हैं यहाँ 1 में 5 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 बचा 25, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 में 6 गुणा करेंगे 6 होगा, तो 25 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। x बराबर कितना गया 19/5। आपका हल हो गया, x बराबर 19/5, y बराबर कितना हो जाए 6/5। अब आप अपने उत्तर की जांच कीजिए कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। परीक्षा में भी उत्तर मिला लीजिए। x प्लस वाई, x क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए हमारा, 19/5 प्लस 6/5, 5 5 के एलसीएम लेंगे क्या होगा 5 ही होगा, 5 1 5, 19 1 19, 5 1 5, 6 1 19, 5 25, 25/5, 5 1 5, 5 4 25। आपका LHS जो है RHS के बराबर हुआ। तो इस तरह से विलोपन विधि जो है किसी द्विघात, किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल करती है। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट दोनों समीकरण को लिख लिया,
दोनों समीकरण को देख लिया कि किसको, किस पद को, चर के, किसको, x को, y को हमको वो करना है। अगर उसके गुणांक से दूसरे में, अगर इसमें ये ऊपर होता है नीचे होता तो हम समीकरण 2 में गुणा करते। तो हमने देख लिया कि इसको x को बराबर करना है तो इसका गुणांक 2 है। 2 का जिस समीकरण में गुणा होगा उसके हर पद में गुणा होगा। तो एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ वो समीकरण जिसका 10। अब अब देख रहे हैं जिसको हमने बराबर किया, यहाँ देखिए समझने वाली बात है, जिसको हमने बराबर किया उसका चिन्ह देखते हैं। चिन्ह कहाँ लिखा जाता है? उसके किसी पद के पहले चिन्ह होता है उसका चिन्ह, मतलब प्लस और माइनस, यह गुणा और भाग। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस और प्लस था। जब बराबर चिन्ह है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तब लिखेंगे घटाने पर, अर्थात समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण ये भी लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ आपने घटा दिया तो x ये जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज होता है। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस हुआ। अब ये आपका 2x प्लस 2x माइनस 2x बराबर 0, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चा प्लस प्लस, 3 और 2 5 होता है, y 5y, 2y और 3y 5y। यहाँ 10 में से हम 4 निकालेंगे तो क्या होगा? 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/5, चूंकि 5 यहाँ गुणा के रूप में था। अब समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर हमने रख दिया, तो x समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 के, तो यहाँ रख दिया तो x बराबर 19/5 आ गया। तो x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। हमने x और y का मान, जैसे आपके पेपर में भी आ जाए, हल कर लीजिए तो x और y का मान जरूर रख दीजिए। अगर यहाँ दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट करता है तो आपका उत्तर सही है, फिर कोई उत्तर काट नहीं सकता। अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो ये आपका उत्तर गलत है। हमने रखा 5 आ गया, यहाँ 4 भी आ जाएगा। इस तरह 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीविद, प्रतिस्थापन विद और विलोपन विद हमने आपको अलग अलग सालों करा दिया। अब एक विधि और होती है ब्रज गुणनविद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ब्रज गुणनविद, जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको भी हम किसी दिन बता देंगे। बाकी अपना प्रश्नावली बताते रहेंगे। धन्यवाद।